हेलो गाइस, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ अपना एक ये ऑटो इंटरलिंकिंग स्क्रिप्ट। इसमें मैंने क्या किया है कि ये नॉर्मल डॉक है, ठीक है। इसमें एक स्क्रिप्ट रन कर रखी है मैंने, ठीक है, जिसमें आप इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको दो शीट बनानी है, गूगल शीट, और दोनों को कनेक्ट करना है इस स्क्रिप्ट के साथ। और जैसे ही आप ये स्क्रिप्ट रन करोगे उसके बेस पे आप यहाँ पर डॉक में इंटरलिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। जिसमें लाइक अभी क्या हो रहा था कि लोग एआई टूल्स का यूज़ कर रहे थे और बल्क में ब्लॉगिंग कर रहे थे, ठीक है। अब बल्क में हम लोग ब्लॉगिंग कर लेते तो उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही थी इंटरनल लिंकिंग की, क्योंकि इंटरनल लिंक करने के लिए एक एक ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद एक एक ब्लॉक को देखना पड़ता है कि कौन सा एंकर आप कर सकते हो, कौन से लैंडिंग पेज के लिए करना है। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था और कभी कभार प्रॉपरली इंटरलिंकिंग हो नहीं पाती थी, ना एक्सटर्नल लिंकिंग हो पाती थी। तो उसका सॉल्यूशन मैंने लाइक ये निकाला। वैसे इसका एक स्क्रिप्ट जो पहले ही किसी बंदे ने बना रखी थी, उसी चीज को मैंने लिया है और उसके बाद उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। मॉडिफाई करके उसको मैंने और ज़्यादा अच्छा बनाया है। अब इसमें अच्छा क्या है कि आप इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का रेशियो कंट्रोल कर सकते हो और अपनी दो शीट इसमें अटैच कर सकते हो, ना कि एक शीट, ठीक है। और इसमें अब क्या होता है कि जो भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपके लिंक लगेंगे और हेडर में नहीं लगेंगे। मतलब जो हेडिंग टैग्स होती है उसमें नहीं लगेंगे, सिर्फ आपके पैराग्राफ में लगेंगे। बट जो पहले वाली शीट थी उसके अंदर सिर्फ एक ही शीट अटैच हो सकती थी और उसके लिए सेपरेट एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक की शीट नहीं थी। और उसमें हेडिंग टैग में भी इंटरलिंक लग जाता था कभी कभार, और जो थोड़ा काम बढ़ा देता था, ठीक है। जस्ट मैं आपको अब ये बताता हूँ कि यूज़ कैसे करनी है, ठीक है। ये आपकी शीट है नॉर्मली। अभी देखो ये बिल्कुल प्लेन है। इस स्क्रिप्ट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, ये प्लेन शीट है, यहाँ पर जाना आपने, सॉरी, एक्सटेंशन पे ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे जहाँ पर ये पूरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, राइट। ये स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पर शीट डालनी है, ठीक है। अब शीट डालने के लिए मुझे शीट बनानी पड़ेगी। अभी ये मैंने दूसरी आईडी डाल रखी थी, मतलब दूसरी शीट को लिंक कर रखा है इसमें। अभी मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा ओरिजिनल वाले के साथ, ठीक है। अभी आपके सामने बनाता हूँ मैं। नॉर्मली यहाँ पर गया मैं, ठीक है, मैंने एक गूगल शीट बना ली है, ये लो, ठीक है। आपके सामने एक शीट बना रहा हूँ। आप एक सेपरेट फोल्डर बना के भी ये शीट्स बना सकते हो, ठीक है। और इस शीट का मैंने नाम दे दिया, जो भी आपका प्रोजेक्ट है आपने दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। और लाइक मैं इस अकॉर्डिंग शीट्स को मैनेज करता हूँ ताकि मैं इजीली फाइंड कर सकूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको लगता हो वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये बना दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ एक्सटर्नल लिंक की, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, मेक अ कॉपी। अब दो शीट मेरे पास रेडी हो गई है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। एक एक्सटर्नल शीट मेरे पास रेडी है, एक इंटरनल शीट रेडी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर शीट को अपडेट करना है। देखो यहाँ पर जो इंटरनल लिंक की शीट है, यहाँ से लिख किया है मैंने। अगर आप ये देख पा रहे होगे, यहाँ डी स्लैश, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें से मैंने यहाँ से पिक करना है यहाँ तक की शीट, ठीक है। ये होती है आपकी गूगल शीट की आईडी। आपने इसको नॉर्मली यहाँ से कंट्रोल पी से कंट्रोल सी से कॉपी करना है और इसके साथ रिप्लेस कर देना है। मेक श्योर आप इंटरनल लिंक के साथ ही रिप्लेस कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। अब मैंने इंटरनल लिंक रिप्लेस कर दिया है। अब मैं शीट करूंगा एक्सटर्नल लिंक की रिप्लेस इसके साथ। यहाँ पर गया मैं, फिर से मैंने ये आईडी पिक की इसकी, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, फिर से स्क्रिप्ट पे आया मैं, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। दोनों आईडी मैंने अब डाल दी है, इंटरनल लिंक की और एक्सटर्नल लिंक की, राइट। एंड दोनों देखो शीटों का नाम है शीट वन, शीट वन, ठीक है। जहां से ये डाटा पिक करने वाला है, जो कि ये है शीट वन। देखो इंटरनल लिंक शीट वन, ठीक है। अब ये चीज डन हो गई है हमारी। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितने इंटरनल लिंक लगाने और कितने एक्सटर्नल लिंक लगाने हैं, ठीक है।
अभी राइट नाउ मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स डाल देता हूँ। ये मैंने आर्टिकल लिख लिया था पहले ही नॉर्मली इस अकॉर्डिंग चैट जीपीटी का यूज़ करके। अब इसमें कोई इंटरनल लिंक नहीं है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। हो जा भाई पेस्ट, ठीक है। अब ये पेस्ट हो गया है, इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ, इंटरलिंकिंग नहीं है, ठीक है। बट अब मुझे पता है कि मैंने इंटरलिंकिंग करनी है, जैसे कि मेरे पास एसईओ का पेज है, ठीक है। मैं एसईओ को इंटरलिंक करना चाहता हूँ, ठीक है। एसईओ इंटरलिंक हो जाए इसके अंदर, ठीक है। बाकी पेज टू पेज होता है, हम लोग विकीपीडिया में से उठा लेते हैं, विकीपीडिया एसईओ, ठीक है। अगर आपका कोई पेज होगा, जैसे कि आपकी वेबसाइट होगी कोई भी, जैसे मान लो x.com मान लेते हैं, /SEO का पेज हो गया ये, ठीक है। सेम थिंग अब यहाँ पर, और हम लोग दो चार वर्ड्स ले लेता हूँ मैं, जैसे इंटरलिंकिंग हो गया, ठीक है। मैंने ये पिक किया, इंटरनल शीट पे आया, यहाँ इंटरलिंक, एंड ये एक्चुअली आपका जो जो आप अपने लैंडिंग पेज पे एंकर करवाना चाहते हो, कौन से आप एंकर करवाना चाहते हो, उन एंकर्स को आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। अब जैसे मेरा ये एसईओ वाला है, अगर एसईओ वाले के मैं मल्टीपल एंकर्स करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्च इंजन माइजेशन, ठीक है। लैंडिंग पेज रहा सेम मेरा, राइट। अब यहाँ पर आपका जैसे इंटरलिंकिंग का हो सकता था, इंटरलिंकिंग, एंड अभी मैं नॉर्मली आइडिया के लिए यहाँ से पिक कर रहा हूँ, इंटरलिंकिंग हो गया है, एंड कोई स्क्रीमिंग फॉग, एक ये ले लेते हैं, ये एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा एक, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, जस्ट मिनट, मुझे ना ये बना के रखनी चाहिए थी, कंसोल, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने। मैं वो वर्ड डालने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको दिखे कि लाइक इस अकॉर्डिंग इंटरलिंक और एक्सटर्नल लिंक हो सकते हैं फास्ट में, राइट। ये गया, मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। और कौन सा वर्ड है जो एक्सटर्नल जा सकता है? अब देखो ये कंटेक्चुअल लिंक है, इसको मैं इंटरनल लिंक में डालूंगा अगर मैंने पेज बना रखा होगा इसका तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स करके मैंने एसईओ कर रखा था, अब यहाँ पर इसका हो सकता था इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक्स, ठीक है। इंटरनल लिंक में डाल देते कंटेक्चुअल को, एंड इसमें और कोई चीज़, फॉर एग्जांपल इसमें ब्रेड क्रम का भी है, ठीक है। ब्रेड क्रम को भी मैंने पिक किया, और मैंने ब्रेड क्रम के लिए भी एक लैंडिंग पेज स्पेसिफिक बना रखा था इस पेज पे, ठीक है। मैं यहाँ गया और मैंने अपना पर्टिकुलर यूआरएल डाल दिया है यहाँ, ब्रेड क्रम वाला, राइट। अब इस अकॉर्डिंग आपने पूरी शीट डालनी है। आप करने के लिए क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट का साइड मैप में जो भी आपके पास सारे लिंक्स है उन सबको यहाँ डाल सकते हो। अगर इसमें आपको एडवांस वीडियो चाहिए होगी तो लेट मी नो, तो मैं आपको एडवांस में वीडियो बना के दे दूंगा एक, जो बहुत बड़ी, ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपके साइड मैप के बेस पे बनेगी। उसमें आपको एंकर्स निकालने पड़ेंगे चैट जीपीटी से, उसके बाद उस एंकर्स को आप यहाँ पर डालोगे और पर्टिकुलर लैंडिंग पेज यहाँ पर डालोगे, एक तरह से कीवर्ड मैपिंग के थ्रू, ठीक है। पर वो ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, अभी मैं नॉर्मली ये करता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हो गए हैं 4, ठीक है, 5 हैं। अब यहाँ पर आप इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 2 इंटरनल लिंक डालने हैं मैंने और 2 एक्सटर्नल लिंक डालने हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर शीट में 2 ही डाले हैं, बट मैंने यहाँ से डाटा पिक करके डाले हैं क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड्स थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर
डाल दिया है कि मुझे 2 इंटरनल लिंक चाहिए, 2 एक्सटर्नल लिंक चाहिए, ठीक है। बाकी डाटा बिल्कुल सही है। नीचे आपने पंगा नहीं लेना है, लाइक आपने बस यहाँ पर चीज़ें चेंज करनी है लिंक को, मतलब यहाँ पर गूगल शीट आईडी अपडेट करनी है, डेट्स इट। नीचे कुछ भी नहीं करना आपने। अब आपने ये अपडेट कर दिया अपना एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक, शीट अपडेट कर दिया, सेव कर देना आपने, ठीक है। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपको इसको सिर्फ रन करना है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब ये परमिशन मेरे से लेगा। ओके, ये मैंने शीट खुद ही बनाई थी, इस करके इसने मेरे से परमिशन नहीं ली। बट अगर मैं किसी नई वेबसाइट पे कर रहा होता, सॉरी नई जीमेल से इसको एक्सेस कर रहा होता, तो ये परमिशन मांगता मेरे साथ, ठीक है। अभी ये रन हो गई है, देखो यहाँ पर इसने बता दिया है कि ये स्टार्ट हुई, इसने इंटरनल लिंक ऐड किया और 2 एक्सटर्नल लिंक ऐड कर दिए, ठीक है। अब आप वापस शीट पे आए, अब यहाँ पर देखो इंटरनल लिंक इसने एंकर कर दिया है उसी लैंडिंग पेज पे जिस पे मैंने इसे बोला था, ठीक है। सेम थिंग इसने फिर से एंकर कर दिया है सेम ही कीवर्ड को लेके, क्योंकि इसने सेम वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है। एंड ये है आपका एक्सटर्नल लिंक और ये एक्सटर्नल लिंक। अब इसने 2 बार एक्सटर्नल लिंक यूज कर लिया है, 2 बार इंटरनल लिंक यूज कर लिया है, बट इसने गलती क्या की है, रिपीटेशन में यूज कर लिया दोनों को, ठीक है। अब हम लोग ना इसको हटाते हैं और फिर से करते हैं एक बारी, माइट भी सेकंड टाइम सही हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये 2 बार लाइक सेम ही एंकर करे। फिर से रन करते हैं, जस्ट मिनट। देखो अब इसने ऊपर ने एंकर किया, अब नीचे कहीं एंकर किया हुआ, देखो इसने अब कंटेक्चुअल लिंक को एंकर किया है, ठीक है। देखो कंटेक्चुअल, यहाँ पर देखो कंटेक्चुअल लिंक एंकर, ठीक है। एंड एक्सटर्नल और एक्सटर्नल लिंक तो इसने दोनों सेम ही किए हैं क्योंकि हमने ज़्यादा दिए नहीं है, ठीक है। एंड इंटरनल लिंक किया था ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो तो उस अकॉर्डिंग पूरा साइड मैप के लिंक्स यहाँ पर डाल के उन पर्टिकुलर पिलर पेजेस के एंकर्स को यहाँ पर डाल के ये डॉक्स का यूज़ करके, जैसे आपके पास ब्लॉक्स हैं, आप ब्लॉक्स में नॉर्मली एडिट करके एंटर करोगे, उसमें से पूरा कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट करोगे, यहाँ पर जाओगे स्क्रिप्ट रन करोगे और वो सारे इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक उसके अंदर लग जाएंगे। उसके बाद आप दूसरी शीट पे दूसरे ब्लॉक पे जाओगे, फिर से उसी का कंटेंट कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे, स्क्रिप्ट को रन करोगे, सारे इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक लग जाएंगे, फिर यहाँ से आल्ट करके कॉपी करके अपने ब्लॉग में फिर से पेस्ट कर दोगे। इस वे में आप अपने ब्लॉग में इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं बल्क में, ठीक है। जस्ट मैंने ये छोटा सा बना के दिखाया आपको, बट आप इसको एक एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। एंड जिसको भी ये शीट चाहिए होगी वो आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पर मैंने डाल रखी होगी, जस्ट मिनट, मेरे ख्याल से मेरे यूट्यूब चैनल पर होगी, जस्ट मिनट। आप किसी मेरे यूट्यूब वीडियो पे चल जाओ, यहाँ पर गम रोड होगा, ये गमी रोड, नॉर्मली यहाँ क्लिक करो, यहाँ पर मेरे सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये है आपके इंटरनल लिंक शीट जो यहाँ पर पड़ी हुई है, अगर आपने यूज़ करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको बाय कर सकते हो। ये अभी राइट नाउ $3 की है, ठीक है। लाइक $1 में ये लोग दे रहे हैं, ऐसे क्यों, मैंने तो $3 डाला था, आई डोंट नो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। एंड ये वाला कोर्स मैंने बिल्कुल फ्री डाल रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो एसईओ बेसिक्स कवर करने के लिए तो आप नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड टू कार्ट वगैरह करके इसे परचेज कर सकते हो, टोटली फ्री है, ठीक है। बट अगर आपको कोर्स में वैल्यू मिले लगे तो आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है। एंड थैंक यू।